ओपनर से वन डाउन से ओपनर, यहां तक के टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 से उठा के सीधा नंबर 1 पर बाबर आजम को बैटिंग देने तक से लेके अब बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप कर देने तक ना पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहिब ने इसको तस्लीम किया, ना आज तक आकिब जावेद ने इसको तस्लीम किया। और अब एक नई कबाब में हड्डी आ चुकी है माइक हैसन। उनसे पूछें, वो हमेशा ये कहते हैं कि बाबर आजम हमारे प्लान्स के अंदर हैं। आकिब जावेद से पूछें, वो कहता है भाई बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। आज मोहसिन नकवी साहिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया बाबर आजम के बारे में सवाल, जिसका जवाब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चिट्टा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने तो नहीं पता किन्ने ड्रॉप किया बाबर आजम ने, मेरा तो काम ही नहीं। तो ये हालात यहां तक पहुंचा दिए गए हैं बाबर आजम से रिलेटेड। और बाबर आजम कितना बड़ा सुपरस्टार है, आज के इसी व्लॉग के अंदर उसको भी मैं कवर करने वाला हूं और आपको एक एक वर्ड में बताऊंगा। इसमें से बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग होगी, ये मैं आपको गारंटेड कहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो मिसिंग होगी, लेकिन कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड की हुई नहीं होगी। जो कुछ बाबर ने अचीव किया T20 क्रिकेट के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे स्टैट्स में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब से जो बातचीत हुई उसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और किसने बाबर आजम को टीम से, किस तरह से उसने बाबर आजम के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा बनाया और आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम की पोजीशंस को चेंज करते करते बाबर को टीम से बाहर किसने किया, वो सब कुछ आज मैं आपको रिवील करने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब से, बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो उनसे आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज थी या कल थी, उसमें उनसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हो रहे थे। और आपको पता है कि जहां भी जिसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो उसके अंदर बाबर आजम का तज़किरा ना आए, बाबर आजम का जिक्र ना आए, ये हो नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहिब, जिनकी मुलाकातें बाबर आजम से होती रहीं, जो वहां पर अमेरिका के अंदर जब T20 सीरीज चल रही थी, वहां पर बाबर और रिजवान के साथ मिलजुल कर बैठे हुए थे, वहां पर उनकी एक स्पेशल मीटिंग चल रही थी। मैंने उसकी वीडियो भी आपको बना के अपलोड की थी। और उस सब कुछ से लेके अब तक जब अब मोहसिन नकवी साहब से बाबर के बारे में क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मुझे क्या पता भाई, मैं तो ना बाबर को निकालने वाला हूं ना बाबर को रखने वाला हूं। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैंने सिलेक्शन कमेटी बना दी, मैंने हेड कोचेस बना दिए, भाई उन्हीं का काम है। ये सिलेक्शन कमेटी वालों से पूछो जाके कि उन्होंने बाबर को क्यों नहीं रखा टीम के अंदर, ये मेरा काम है ही नहीं। मतलब चिट्टा जवाब, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। और उन्होंने अपने आप को आजाद करवा लिया। अब कोई भी बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर जब अगर इनकी बुरी परफॉर्मेंस आई तो उंगली उठेगी, तो मोहसिन नकवी ने साइड पे निकल जाना। उन्होंने कहना कि भाई साहब मेरा तो काम ही नहीं, मैंने तो सिलेक्शन कमेटी बना दी थी, सिलेक्शन कमेटी वालों ने उसको चूज किया, उसको नहीं रखा, तो बस मेरा काम खत्म। मतलब यह कि हम अब किसी के ऊपर भी जोर नहीं डाल सकते। अगर आकिब जावेद पर बात आएगी, वो कहेगा भाई साहब मैं अकेला सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, सिलेक्शन कमेटी की पूरी एक कमेटी अलग से बनाई हुई है। उन कमेटी वालों से पूछा जाएगा, वो कहेंगे भाई साहब मैं कोई अकेला तो नहीं हूं, फलां भी इसमें शामिल है, फलां भी शामिल है। कोई कहेगा माइक हैसन ने कहा था इसको नहीं रखना, कोई कहेगा इसको फलां ने कहा था रखना है। मतलब एक बंदे के ऊपर हम क्रिटिसिज्म अब नहीं कर सकेंगे। मतलब किसी को भी हम गिरेबान से नहीं पकड़ सकेंगे कि भाई साहब तुमने ये कौन सी सिलेक्शन की थी, हम किस लेवल पे पहुंचे, हमारी क्रिकेट की क्या हालत कर दी, उसका जिम्मेदार अब कोई खुद को नहीं ठहराएगा, कोई भी अपने ऊपर बात नहीं आने देगा। यह बात हो गई यहां पे खत्म। अभी जो बाबर के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चला, उस बाबर आजम के खिलाफ, उस बाबर के खिलाफ जिसके रिकॉर्ड्स अनबिलीवेबल हैं। सबसे पहले हम बाबर के उन स्टैट से ही शुरू कर लेते हैं। तो आपके सामने है जनाब स्क्रीन पर कि बाबर आजम इन T20s फॉर पाकिस्तान, मोस्ट रन्स 4221, मोस्ट रन्स इन विनिंग कॉज 2699, मोस्ट रन्स एज ए कैप्टन 2642, मोस्ट रन्स इन विन्स एज ए कैप्टन 1761। उसके बाद मोस्ट रन्स वाइल चेजिंग 1416, मोस्ट रन्स वाइल चेजिंग 150 प्लस उसमें 1224, मोस्ट 50s 36, मोस्ट 100s 3, उसके बाद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 130, मिनिमम 2000 रन। जिन प्लेयर्स के मिनिमम 2000 रन हैं पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए, उनमें बाबर की स्ट्राइक रेट भी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है 130 की, जिनके मिनिमम 2000 रन हैं। अभी आगे देखते जाओ। मोस्ट
50 प्लस स्कोर विद 150 प्लस स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का रोना रोने वालों की तो मैं ऐसी बोलती बंद करूंगा कि उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये देख लें, मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स विद 150 प्लस स्ट्राइक रेट 16 स्कोर बाबर आजम के ऐसे हैं कि जिनमें 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है। मोस्ट रन्स वर्सेस सेना कंट्रीज 2470, मोस्ट रन्स इन सेना कंट्रीज 1535, मोस्ट रन्स इन विन्स अगेंस्ट सेना 1228, मोस्ट 50s वर्सेस सेना कंट्रीज 19, मोस्ट 100s वर्सेस सेना कंट्रीज 3, मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स वर्सेस सेना इन विन्स 11 स्कोर्स। उसके बाद मोस्ट 100s वर्सेस सेना इन विन्स 3, मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स 5, मोस्ट मैन ऑफ द मैच 1 वर्सेस सेना उसमें भी 5। उसके बाद देखते जाओ भाई साहब, आप थक जाओगे बाबर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स देख कर, देखते जाओ। मोस्ट रन्स इन वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन 549, मोस्ट रन्स इन सिंगल एडिशन ऑफ ए वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन 303, मोस्ट 50s इन वर्ल्ड कप्स 5, मोस्ट 50s इन विन्स इन वर्ल्ड कप्स 5, मोस्ट बाउंड्रीज 520, मोस्ट टाइम अपेयर्स इन आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर इन T20 3। ये बाबर के वो रिकॉर्ड्स हैं, ये वो स्टैट्स हैं बाबर आजम के जो मैंने निकाले हैं। अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे स्टैट्स में इसके अंदर ऐड नहीं कर पाया, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कहा कि इसमें कुछ मिसिंग हो सकता है, इसमें कुछ अपनी तरफ से इजाफी नहीं हो सकता। बाबर के ऊपर कितनी उंगलियां उठती हैं, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम जनाब वर्ल्ड कप्स के अंदर उसने इतने वर्ल्ड कप खेले, उसने कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। भाई इससे अच्छी इनिंग्स क्या हो सकती हैं? वर्ल्ड कप्स के अंदर सबसे ज्यादा रन्स, वर्ल्ड कप्स के अंदर 50 प्लस स्कोर्स और सारी की सारी विनिंग कॉज में कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए बाबर आजम के? बाबर के साथ कोई खेलने वाला होता तो आज ये सूरत हाल ना होती पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान की टीम इस वक्त दुनिया की टॉप टीम्स के अंदर होती, जैसा बाबर ने टॉप टीम बनाया था। अभी सरप्राइजिंगली ही इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उसको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। और प्लेयर्स हु आर नॉट इवन क्लोज टू हिम 10%, जो 10% भी बाबर आजम के क्लोज नहीं है, और उनकी टीम के अंदर उनकी एज कितनी है? 33 साल 35 साल उनको टीम के अंदर रखा हुआ है, जो बाबर के 10% हिस्से में भी नहीं आते, वो टीम के अंदर शामिल है। बाबर को 30 साल की एज में ही साइडलाइन कर दिया। 36 साल के प्लेयर पाकिस्तान की टीम के अंदर खेल रहे हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट भी बाबर से कम है। जो ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो 10% हिस्से में भी बाबर आजम के नहीं आते, वो टीम के अंदर शामिल हैं। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ आकिब जावेद। ये आकिब जावेद ही वो बंदा है जो बाबर के खिलाफ प्रोपोगेंडा बना के यहां तक ले आया बात को कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप तक कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ आकिब जावेद। मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं आपको रिवील करूंगा कि किसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आकिब जावेद की वजह से हो रहा है। अभी स्क्रीन पे आप देख लो कि जैसा मैंने कहा कि फ्रॉम चेंजिंग बाबर आजम्स बैटिंग पोजीशन इन एवरी फॉर्मेट टू ड्रॉपिंग हिम फ्रॉम T20s, आकिब जावेद इज डूइंग ऑल दिस टू बाबर। दिस स्टेटमेंट फ्रॉम मोहसिन नकवी क्लियर्स एवरीथिंग। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि भाई साहब मैं तो शामिल ही नहीं हूं, मेरा तो काम ही नहीं है सिलेक्शन करना। तो पता किसको है? आकिब जावेद को। बट बाबर आजम की बैटिंग पोजीशंस को चेंज करते कराते आहिस्ता आहिस्ता टीम से ड्रॉप करने का जो आकिब जावेद जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हेड कोच नहीं बना था, तब से ही वो PSL के अंदर से ही वो बाबर आजम के अगेंस्ट था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर से ही उसकी जितनी भी चीजें थी बाबर के अगेंस्ट चलती थी। तो रिवील कर दिया मैंने कि आकिब जावेद ही वो बंदा है जिसने बाबर आजम के खिलाफ प्रोपोगेंडा बना के उनको आहिस्ता आहिस्ता टीम से साइडलाइन कर दिया। अब इस सारे स्टैट्स को देखते हुए, मोहसिन नकवी साहिब की स्टेटमेंट को देखते हुए, आकिब जावेद के करतूतों को देखते हुए आपकी क्या राय है इस सब कुछ पर? आप कमेंट्स में आकर बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।